उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहार। तो माह की शुरुआत यानी 1 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने महारुद्राभिषेक का आयोजन किया है। तो इस रुद्राभिषेक का हिस्सा बनकर इसकी शोभा बढ़ाएं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त जरूर करें। 13 मार्च को फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है। 10 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है और होलाष्टक प्रारंभ होने के पश्चात कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 17 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 मार्च को धुलंडी यानी रंगों की होली खेली जाएगी और रंग हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में और सभी के जीवन में सदैव रंग बने रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। 25 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह को विशेष बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह इस बार 2 बार राशि परिवर्तन इस माह करने वाले हैं। वर्तमान में वे अपनी शत्रु राशि मकर राशि में विराजमान है और महीने के प्रारंभ में यानी 6 मार्च को ही वे अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 23 मार्च तक वे कुंभ राशि में रहेंगे और 24 मार्च को वे पुनः राशि परिवर्तन करते हुए अपनी नीच की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे और महीने के लास्ट दिन यानी 31 मार्च को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति। अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का, गुरु शनि की दृष्टियों का क्या इफेक्ट आपके मासिक राशिफल पर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हमारा मकर राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। पहले आपको ये बता दूं कि ये गोचर के हिसाब से कुंडली बनी है और चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की। देखिए, राशि स्वामी शनि स्वग्रही होकर अपने ही घर में विराजमान है। पर्सनैलिटी का भाव है, इसलिए पर्सनैलिटी बहुत ही मेहनतकश, सत्यवादी और पावरफुल रहेगी। आप कभी कभी ऐसा सच लोगों के सामने लाएंगे जिनको सुनकर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, परंतु वो लोगों के हितों में होगा। आप समाज में मान सम्मान में वृद्धि पाएंगे। इस समय आपके यश कीर्ति में चारों तरफ वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। बहुत शानदार युति आपके लग्न में बन रही है। लग्नेश, लाभेश और सुखेश जो आपके हैं मंगल उनकी, और योग कारक शुक्र जो कि आपके कर्मेश हैं और पंचमेश हैं। तो इन तीनों ग्रहों की युति शानदार रिजल्ट आपको इस माह दिलवाने वाली है। देखिए, जो काम आपके लिए अप्रत्याशित रूप से असंभव थे, वे काम अचानक से आपके पूर्ण हो जाएंगे। आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही दमदार हो जाएगी। लोग आपसे प्रभावित होकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। कई लोग तो आपको आइडियल मानेंगे और आपको ही फॉलो करेंगे। ये समय आपके जीवन में कुछ नए और महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर आएगा और आप ऐसे डिसीजंस को लेंगे जो कि आने वाले टाइम में आपकी उन्नति में 4 चांद लगाते हुए दिखाई देंगे। तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी का अपने ही घर में बैठना, योग कारक शुक्र और लाभेश और सुखेश मंगल के साथ में युति करना बहुत शानदार परिणाम आपको पर्सनैलिटी वाइज दिलवाएगा। ददियाल से यानी दादा दादी, चाचा, ताऊ, बुआ, इन सभी से आपके संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। कजन्स के साथ आपकी ट्यूनिंग देखने लायक रहेगी। तो ये समय आपको बहुत ज़्यादा उन्नति और प्रगति दिलवाएगा, यानी आपके लिए उन्नतिदायक और प्रगतिदायक रहेगा। अब आते हैं द्वितीय भाव पर।
देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी है शनि, जो कि लग्न में स्वग्रही होकर बैठे हैं। द्वितीय शनि के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि आपके राशि स्वामी हैं और मंगल और शुक्र के साथ में युति कर रहे हैं। इसीलिए ये समय आपकी वाणी से सबको मोहित करने का रहेगा, कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगा, यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में आपके अटके हुए सभी काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। अधिकारियों से अच्छा तालमेल आप बैठाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। कोई अटके हुए प्रोजेक्ट आपके चल निकलेंगे। इस समय व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा बड़ों की सहायता से हो जाएगा। वहीं इस समय अगर कोर्ट में कोई मामले आपके लंबित हैं तो उनका फैसला भी आपके पक्ष में जाएगा। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया और शुभ समाचारों से भरा रहेगा। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। तो इन दोनों स्थानों के रिजल्ट मैं आपको दूंगी। पहले आपको बात करूंगी तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव के स्वामी यानी पराक्रम भाव के स्वामी का अपने से 12वां जाकर बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा। ये समय थोड़े से पराक्रम को गलत दिशा की तरफ मोड़ने का प्रयास करेगा। इस समय आपको गलत मित्रों की संगति से भी बचना पड़ेगा और किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। अपने बुद्धि और विवेक से आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके लिए लाभदायक स्थितियां उत्पन्न करेंगे। बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं छोटे भाई बहनों की रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगी और उनकी रिस्पेक्ट की वजह से, वो जो आप पर फेथ करते हैं उसकी वजह से उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा और आपके मन में भी प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं ये समय आप अपनी हॉबी को भी देंगे और जो आपको अच्छा लगता है उन कार्यों में थोड़ा सा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। राजनीति में अटके पड़े कार्य इस समय आपके पूर्ण हो जाएंगे, पर राजनीति में अगर आप सक्रिय भागीदारी निभाते हैं यानी नेता हैं तो इस समय थोड़ा सा संभल कर चलें। शब्दों का प्रयोग तोल मोल कर करने में ही समझदारी है, क्योंकि ऐसे समय में आपने अगर एक भी शब्द गलत बोल दिया तो उसकी कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं खर्च भाव की। देखिए, खर्च भाव के स्वामी भी गुरु हैं, अपने से तृतीय जाकर बैठे। खर्चों में कमी लेकर निश्चित रूप से आएंगे। आपके बजट को देखकर आपको चलना आ जाएगा। एक मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस वजह से आप ऑर्गेनाइज वे में अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे और आपके कार्यों में दिक्कतें कम रहेगी। ये समय व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाने का है। विदेशों में अपने काम को फैलाने का रहेगा। वहीं कामकाजी लोगों के लिए ये समय आर्थिक उन्नति में आपकी मदद करेगा। इस समय आपके बॉस का विश्वास आप जीत लेंगे और अपने कार्यों को सुगमता से पूर्ण करते चले जाएंगे। कोई बड़ा फैसला आपको इस समय लेना पड़ सकता है, परंतु अधिकारियों के सहयोग से आप उस फैसले में भी सफल नजर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सुख स्थान की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके सुखेश और लाभेश हैं मंगल, जो कि लग्न में आपके राशि स्वामी और योग कारक शुक्र के साथ में युति करके विराजमान हो रहे हैं। आपके सुखों में बहुत ही अच्छी उन्नति और प्रगति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मंगल आपकी पर्सनैलिटी में बैठे तो थोड़ा सा मांगलिक बना रहे हैं। एक क्रांतिकारी योग भी शनि मंगल का बन रहा है, जो कि एक विचारधारा को चेंज करता है। आपके जीवन में कुछ नए परिवर्तन आने की संभावना इस माह बनने वाली है, परंतु जो बदलाव आपके जीवन में होंगे वो सकारात्मक परिणाम भविष्य में आपको जरूर दिलवाएंगे। इस समय अपने कार्यों में सजग रहें, आलस्य को थोड़ा सा त्यागें और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी सजगता दिखाएं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। माँ के साथ संबंधों में ये समय आपको अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। थोड़ा सा अग्रेशन, एक जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है ना, बेबाकी से जवाब दे देना, जरूरी नहीं है कि हम हर समय बेबाकी से जवाब प्रत्युत्तर देते रहें। ये कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है बड़ों के लिए। इसीलिए आपको कभी कभी चुप रहकर उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। बस इस बात को अगर आपने सुधार लिया, इस आदत को सुधार लिया, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीदारी आप करते हुए दिखाई देंगे। अपने सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर बहुत लंबे टाइम से आप कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आप जरूर ले लेंगे।
वहीं अगर मैं बात करूं लाभ भाव के स्वामी की, तो मंगल लाभेश है और अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, आपके राशि स्वामी के साथ में और योग कारक शुक्र के साथ में युति किए हुए हैं। ये समय लाभ की स्थितियों को भी बहुत अधिक बढ़ाएगा, पराक्रम को, लेवल सर्कल को बढ़ाएगा, जिससे सर्कल में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपके कार्यों में आपका मार्गदर्शन करेंगे। इस समय आपके सभी कार्य फटाफट से होते चले जाएंगे। लॉटरी, शेयर मार्केट में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। किसी को उधार अगर आपने दे रखा है तो वो स्वयं ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। केतु यहाँ बैठकर आपके शत्रुओं का नाश करेंगे और आपको जीवन के प्रत्येक पथ पर विजय की प्राप्ति करवाएंगे। यानी इस समय आप उन्नतिदायक जीवन जिएंगे। जो नौकरी पेशा, खासकर जो सरकारी नौकरी में है, उनके मनचाही ट्रांसफर के योग भी इस समय प्रबल हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंचम भाव के बारे में। देखिए, पंचमेश शुक्र हैं जो कि आपके कर्मेश भी हैं, तो योग कारक शुक्र की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी का आपके पर्सनैलिटी के स्थान में जाकर बैठना, यानी लग्न में शनि और मंगल के साथ में युति करना, आपके सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करवाएगा। बस इस समय आपको आलस्य को त्यागना है और भ्रम की स्थितियों को अपने जीवन में स्थान नहीं लेने देना है। एक ओवर कॉन्फिडेंस जो आप में आ जाता है ना, मेरे को ये करना है, मैं ये करूँगा और मेरा तो ये सफल होगा ही होगा, ये चीज़ व्यक्ति को नुकसान देती है, क्योंकि व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। इसीलिए इस समय आपको अहंकार का त्याग करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ग्रुप स्टडी में फ़ायदा होगा, परंतु आपको संभल कर रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इस समय जो भी याद करें वो एकदम पक्का याद कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आप उसे ना भूलें। नींद से उठाकर अगर आपको पूछा जाए तो भी आपको उस प्रश्न का आंसर ज्ञात हो। इस समय संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और पुत्र संतान की अगर आप इच्छा रखते हैं तो वो इच्छा भी संपन्न हो जाएगी, यानी पूरी हो जाएगी। ये समय आपके संतान से संबंधित क्रियाकलापों में आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगा। यदि संतान कोई कला अपने अंदर रखती है, जैसे डांसर है, म्यूजिशियन है, कोरियोग्राफर है, सिंगर है, पेंटर है, या लेखनी अच्छी है बच्चों की, किसी भी प्रकार के अगर कला आपके बच्चों में है, तो निश्चित रूप से आपको अपने संतान के प्रति गौरवान्वित महसूस होगा, क्योंकि ऐसे कई अवसर आएंगे जहां पर बच्चे अपना टैलेंट दिखाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आपके कर्म भाव की, तो कर्मेश शुक्र केंद्र में बैठे, केंद्र स्थान के स्वामी का केंद्र में ही जाकर बैठना, लग्नेश के साथ और लाभेश सुकेश के साथ में युति करना निश्चित रूप से आपके काम में उन्नति करवाएगा। इस समय शुक्र के बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे यदि आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं, यदि आप फ्लावर्स का काम करते हैं, यदि आप परफ्यूम का काम करते हैं, यदि आप कपड़ों का काम करते हैं, फैशन ज्वेलरी का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, डेकोरेटिव वॉल आइटम्स का काम करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये समय उन्नति के रास्ते तय करवाएगा। यानी ये माह आपके लिए उन्नतिदायक रहने वाला है। बहुत अच्छी सफलता आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। आपके कुछ इन्वेस्टमेंट में आपको अपने पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति से आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे। एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे, तो लोग आपसे भी इंस्पायर होंगे और अपने आप को आपकी तरह बनाने का प्रयास करेंगे। तो शुक्र के बहुत शानदार रिजल्ट आपको इस महीने मिलने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं रोग भाव के बारे में। अगर मैं रोग भाव की बात करूं तो आपके षष्ठम और नवम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठेंगे, सूर्य के साथ में युति करेंगे और ये बुधादित्य योग आपको बहुत अच्छा लाभ भी दिलवाएगा। पहले बात करूं रोग भाव की, तो इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सजग रहे, खासकर जो नर्व सिस्टम है आपके शरीर का, उसके प्रति
आपको ध्यान रखना है। कोई ब्लॉक, कोई क्लॉट आपको हो सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या में सुधार करें, खान पान में सुधार करें, स्वस्थ खाएं और स्वस्थ रहें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाएं। ये समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी सजगता रखने का है, क्योंकि ऐसे कार्यों में लापरवाही की वजह से नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है और आपको अपनी जेब से भरपाई करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा इस मामले में भी आपको सतर्क रहकर चलना पड़ेगा। नाना नानी का साथ और आशीर्वाद प्राप्त होगा। ननिहाल पक्ष से आपको विशेष सहायता और सहयोग की प्राप्ति होगी। तो रोग भाव के स्वामी का आपके धन भाव में सूर्य के साथ में जाकर बैठना आपके काम में दिक्कतें तो जरूर लाएगा, पर काम निर्विघ्न संपन्न भी होंगे। यानी विघ्नों को पार करते हुए आप अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। अब अगर मैं बात करूं भाग्य स्थान की, तो भाग्येश भी बुध हैं, जो कि आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं। 24 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा या फिर किसी भी प्रकार के रिस्की काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका पैसा दुगना होता हुआ दिखाई देगा। परंतु 24 मार्च के बाद इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ऐसे गलत कार्यों में इन्वेस्टमेंट से बचें और अपनी राशि को, अपनी पूंजी को, जो कि मेहनत से कमाई गई है, उसको सहेजने का प्रयास करें, तभी आप सफल हो सकते हैं। इस समय आपने जल्दबाजी की तो नुकसान की स्थितियां बहुत अधिक बढ़ सकती है। आपके काम भी पेंडिंग होते चले जाएंगे, इसीलिए कर्मठ रहें और कार्यों के प्रति ईमानदार रहें। कर्तव्य का पालन पहले करें, उसके बाद आप अपने जो भी शौक पूरे करने हैं वो शौक पूरे कीजिए। कोई मना नहीं करेगा, परंतु आपको अपने कर्तव्य के प्रति विमुख नहीं होना है। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि हर 2.5 दिन से बदलते हैं। तो चंद्रमा का जो फ्लक्चुएशन है वो आपके लिए मिला जुला रहेगा। वैसे चंद्रमा के रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। लाइफ पार्टनर से आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। लव रिलेशनशिप में आप अपने लव मेट के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए सफ़ेद चीज़ों से संबंधित किए गए कार्य में अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। और अगर ऐसे कार्यों में आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं तो निश्चित रूप से लाभ की स्थितियां दुगनी हो जाएगी। इस समय आपके काम के विस्तार की योजनाओं पर आप विचार करेंगे और ऐसे कार्यों को पूर्ण करने का भी प्रयास करेंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टमेश है आपके सूर्य, जो कि धन भाव में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। सूर्य का अपने ही घर को देखना आपके डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा ठीक करेगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके तेज को बढ़ाएगा। जो मान सम्मान आप अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त करना चाहते हैं वो मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। वहीं 15 मार्च के बाद में सूर्य आपके तृतीय भाव में जाएंगे, जो कि आपके पराक्रम में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई भी रिस्की काम से आपको बचना चाहिए, क्योंकि रिस्की काम आपके लिए ठीक नहीं है। उसमें कंफ्यूजन की स्थितियां बन सकती है और उसमें आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी फंस सकता है। इसीलिए आपको ऐसे रिस्की कार्यों से जितना हो सके दूर रहना है। ये समय आपके लिए उन्नति और प्रगति दायक रहेगा, ये निश्चित है। परंतु आपको रिस्की कार्यों में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। ईमानदारी से आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर्स के लिए, सर्जन के लिए, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उन्नतिदायक रहेगा और आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो ये था मकर राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में, जो कि डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है और इस समय आप अपने कोई भी शुभ या फिर इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। तो 1 से 5 तारीख, 8 से 15 तारीख, 18 से 24 तारीख और 27 से 31 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में जानें तो 6, 7, 16, 17 और 25, 26 तारीख को आपको ध्यान रखना है। ऐसी इन डेट्स पर आपको कोई भी अपने इंपॉर्टेंट काम नहीं करने हैं, उन कामों को टाल दें।
अब शुभ रंग की बात करें तो सुनहरा, गोल्डन और डार्क ब्लू, ये 3 कलर आपके लिए बहुत ही शुभ और लकी साबित होंगे। उपाय के तौर पर इस माह आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, शिव परिवार की पूजा आराधना करें, भगवान भोले शंकर पर पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद धो पहुंचकर उन पर त्रिपुंड चंदन का जरूर लगाएं। इसके अलावा आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और अपने घर में जो पानी की व्यवस्था है, चाहे पानी का घड़ा हो, पानी का नल हो, जहाँ से आप पानी पीते हैं, उसके पास भी एक सरसों के तेल का दीपक रोज संध्या काल के समय करें। ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे और आपकी प्रगति को सुनिश्चित करेंगे और आपके काम को और अधिक बढ़ाएंगे, आपके जीवन में आ रही समस्याओं को भी दूर करेंगे। पर ये उपाय मैंने दिए हैं गोचर के हिसाब से, आज की कुंडली के हिसाब से। क्या आप जानना चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली में आपको क्या उपाय करने चाहिए, कैसे आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति है और क्या उपाय करने से आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको यात्रा किस दिशा में करनी चाहिए, लकी नंबर कौन सा है, लकी डायरेक्शन आपका कौन सा है, आने वाले भविष्य में आपको क्या संभावना है अपनी उन्नति की देखने को मिलती है, नौकरी लगेगी या नहीं, व्यापार में घाटा हो रहा है तो मुनाफा कैसे होगा, व्यापार करें या जॉब करें, या फिर संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, पारिवारिक स्थिति आपकी नाजुक बनी हुई है, आर्थिक रूप से आप अपने आप को सुदृढ़ महसूस नहीं करते, तो क्या उपाय करें। अगर आपके मन में इस प्रकार के कोई भी प्रश्न उठ रहे हैं तो आप घर बैठे ही मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और जरूरत पड़ी तो आपको उचित और सही रेमेडीज दूंगी जो कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। होली की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।